नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई सारे के सारे साथी? एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो, सारे के सारे फैंटास्टिक हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हॉर्टिकल्चर के प्रश्न रहने वाले हैं, बहुत ही शानदार वाले हैं। पहला प्रश्न है, लौकी की फसल में कतार से पौध की दूरी रखी जाती है। यानी ये लौकी का R/P पूछ रहा है कि कितनी रखी जाती है। तो ये 2.5 से 3 गुना 0.75 रखी जाती है। ध्यान रहे R/P इसकी। वैसे आपको कुकुरबिट से इतनी R/P के बारे में जिक्र नहीं होता है, क्योंकि इनकी वेराइटी से ज़्यादा जिक्र चलता है। अगला प्रश्न है, ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु उपयोग लिया जाता है। अब ग्लेडियोलस का प्रवर्धन का जो तरीका पूछा गया है कि भाई कौन सा तरीका इसमें काम में लिया जाता है, तो ग्लेडियोलस का रहता है घनकंद या क्रोम्स। ठीक है, ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस के बिना ध्यान रहे गुलदस्ता या बुका अधूरा माना जाता है। या बुके अधूरा माना जाता है। ग्लेडियोलस की पत्तियां तलवारनुमा होती हैं। तलवारनुमा होती हैं। अगला प्रश्न है, केला निम्नलिखित में से किसका धनी स्रोत है? तो केला पोटेशियम का है। ध्यान रहे ना, पोटेशियम का है। केला शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे सस्ता भारतीय स्रोत माना जाता है। सबसे सस्ता भारतीय स्रोत माना जाता है। केले में इम्प्रॉपर बंच फिलिंग होती है, वो भी पोटेशियम के कारण होती है। ध्यान रखें, केले में इम्प्रॉपर बंच फिलिंग पोटेशियम के कारण है। ध्यान रहे, केले में 3/4 एंगुलरिटी या कोणिता पकाव माना जाता है। केले का पकाव बिंदु 3/4 कोणिता या एंगुलरिटी। मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में सर्वाधिक किस सब्जी को उगाया जाता है? खीरा। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में खेती करना वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। ध्यान रखें, सब्जियों की ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में खेती करना वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक अचार भी ध्यान रहे खीरे का है।
अगला प्रश्न है, तरबूज खरबूज की सामान्यतः बुआई की जाती है। एक नॉर्मल इसके सोविंग का टाइम पूछा गया है कि भाई आप इसमें नॉर्मल कितने कौन से महीने में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो देखो फरवरी मार्च रहता है, क्योंकि फरवरी मार्च माना गया है। देखो ये इसकी सामान्यतः बुआई का है, अगर दियारा खेती में हो तो दिसंबर जनवरी है, ध्यान रखें। दिसंबर जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अमरूद में अपनाई जाने वाली प्रवर्धन की विधि है। तो देखो ये हार्डवुड कटिंग किसमें काम ले जाती है, हार्डवुड कटिंग HWC ये है अंगूर में। स्टोलिंग है अमरूद में काम ली जाती है। टी कलिकाएं ली जाती है इसमें आपके आंवला, बेल और सिट्रस। गुट्टीदार काम लिया जाता है, ऑफशूट काम लिया जाता है खजूर में। पूछा गया है अमरूद का तो बीडी है ना, बीडी बीडी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। चलो बीडी है ना। सकस रहता है केले का है। सकस रहता है इसमें केले का रहता है। मार्केटोज है अनार का। मार्केटोज किसका रहता है, अनार का रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों को लवण सहिष्णुता सही क्रम है। तो सबसे ज्यादा पालक सहन करती है, उसके बाद में टमाटर, बाद में भिंडी। ठीक है, इसका सी विकल्प एकदम सही रहने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रहे, इसे हल्के में नहीं लें, हल्के में मत लेना इससे। अगला प्रश्न है, निम्न में से साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य है। इसने साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन पूछा है। तो सहस्य साइटोकाइनिन सहस्य सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन का कार्य करता है, सही पॉइंट है। शेष प्रभाविता का विरोध करता है, रेजिस्टेंस टू एपेक्स अटैक है ना। शेष कलिकाओं का ये क्या है, विरोध करता है, बिल्कुल सही है। शेष प्रभाविता का, शेष प्रभाविता पाई किसके कारण जाती है, ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, शेष प्रभाविता किसके कारण पाई जाती है, ऑक्सीजन के कारण पाई जाती है, ध्यान रखें। शेष प्रभाविता ऑक्सीजन के कारण पाई जाती है। बीज व कलिकाओं की सुसुप्तावस्था हटाने, ये भी बात सही है। तो डी विकल्प आ गया आपका इसमें, उपरोक्त सभी। ठीक है, एक साथ में इसका और फंक्शन भी ले लो कि एक फंक्शन इसका और हो जाएगा, पर्णरंध्र खोलने में सहायक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल में अत्यंत कम 0.1 से कम इथाइलिन उत्सर्जन होता है। तो ये सबसे कम रहता है सिट्रस फैमिली में, क्योंकि इसको कितना ही तोड़ लो तो ये पकाना बहुत असंभव है। ठीक है, पकाना बहुत ही ज्यादा असंभव है। अगला प्रश्न है, भिंडी का प्रमुख कीट कौन सा है। अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि जो भिंडी है इसका मुख्य इंसेक्ट किससे माना जाता है, तो ये फल छेदक रहता है ना, एरियाज वाइटेला नाम रहता है इसका, फल छेदक। ये एरियाज वाइटेला रहता है, ध्यान रहे, फल छेदक है ना, एरियाज वाइटेला। मुख्य बीमारी है येलो वेन मोजेक वायरस।
येलो वेन मोजेक वायरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बुआई के समय संबंधी इस कथनों में असत्य कथन कौन सा है? तो जो बुआई का टाइमिंग दिया है इसमें कोई ना कोई पॉइंट क्या है, इसमें गलत हो सकता है कि अब कब हो गलत, इसका देखो क्या मामला आता है। तरबूज और खरबूज की बुआई फरवरी मार्च में की जाती है, बात ये तो सही है, लेकिन चयन किसका करना है? गलत का चयन करना है। वर्षाकालीन लौकी तुरई की बुआई जून जुलाई में की जाती है, बात ये भी सही है। नदी तटीय क्षेत्रों में बुआई जुलाई अगस्त में करनी चाहिए, नहीं, नदी तटीय क्षेत्र है तो वहां पर आपको सर्दी के मौसम में करनी चाहिए, लगभग आप नवंबर से लेकर फरवरी तक इसके बीच में बुआई की जाती है। तो इसमें गलत कथन का चयन करना था, गलत आ रहा है 3 नंबर, सिंगल है ना, सिंगल 3 नंबर, यानी इसका कथन ए एकदम सही गया है, ए कथन इसका सही है, ध्यान रहे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांजी नामक खाद्य उत्पाद का संबंध किस फसल से है? तो ये गाजर से है, ध्यान रखें। ये कांजी क्या रहता है? किण्वित मसाले युक्त रहता है, ध्यान रखें, किण्वित मसाले युक्त खाद्य पदार्थ। और ये काली गाजर से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सघन रोप या इंटेंसिव सब्जियों की खेती की जाती है, तो ये किचन गार्डनिंग में, ठीक है, किचन गार्डनिंग में है। ये ट्रक और मार्केट में, ध्यान रहे, ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है। अगला प्रश्न है, पालक का संबंध किस कुल से है? तो पालक का पूछा गया है, इससे तेजी शायद कोई प्रश्न हो भी नहीं सकता है कि जो वीटा वल्गेरिस है ये कौन से कुल से बिलोंग करता है? तो ये ध्यान रहे, चिनोपोडियेसी कुल का रहता है। कौन सा रहता है? चिनोपोडियेसी कुल का रहता है। विलायती पालक अगर बात करें तो स्पेनेसिया ओलेरेसिया रहता है, ध्यान रहे ना, विलायती पालक। सामान्य पालक है बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेसिस। वैरायटी बेंगालेसिस। अगला प्रश्न है, भाई मोटो प्रश्न दियो है, आगलो तो बहुत ही बड़ो प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। तो देखो अभिकथन ए, कद्दू व करेले में मौजूद कुछ प्रजातियों में कुकुरबिटासिन नामक यौगिक फल का अत्यधिक कड़वापन उत्पन्न कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, कड़वापन उत्पन्न करते हैं ये। फिर इसका कारण दिया कि क्या कारण हो सकता है? कुकुरबिटेसिन विषैला भी हो सकता है, ये उत्कों में उच्च सांद्रता पर मानव जानवरों के स्वास्थ्य को जोखिम पैदा कर सकता है, सही है, जोखिम पैदा कर सकता है, लेकिन ये इसका कोई विशेष रीजन नहीं है, रीजन नहीं है ना, ये भी सही जाएगा इसका, ये एकदम इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न है, पुसा केसर और नेंटन के संकरण से विकसित गाजर की प्रमुख किस्म कौन सी है? तो ये पुसा मेघाली है, ध्यान रहे, पुसा मेघाली में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन इसमें ए पाया जाता है। विटामिन ए की मात्रा पुसा मेघाली में ज्यादा रहती है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, तरबूज में ब्लोसम एंड रोट का कारण क्या है? ठीक है, ब्लोसम एंड रोट का, बी आर का। अधिक तापमान, ये भी है। अनियमित नमी का भी है। कैल्शियम की कमी है। उपरोक्त सभी इसमें डी आंसर सही रह जाएगा। ठीक है। खरबूजा के लिए दिन रात का मौसम होना चाहिए। जो खरबूज लगाते हैं तो इसके लिए दिन रात का मौसम किस प्रकार का रहना चाहिए? भाई रात थोड़ी ठंडी रहेगी तो क्या है, इसमें मिठास ज्यादा बनेगी, और दिन थोड़ा गर्म रहेगा तो क्या इसमें पुष्पन अच्छा रहेगा। तो रात तो होनी चाहिए ठंडी और दिन होना चाहिए थोड़ा सा गर्म। ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके धुएं निकल जाएंगे ना। ज्यादा ही गर्म हुए तो इसके भी क्या है, धुएं निकल जाएंगे। खरबूजा वोलसम फूड कहलाता है भाई। वोलसम फूड कहलाता है। खरबूजे को ध्यान रहे, खरबूजा की एक वैरायटी बड़ी प्रसिद्ध है, दुर्गापुरा मधु, बड़ी प्रसिद्ध वैरायटी इसकी। गर्मियों में ध्यान रखें, अगर ज्यादा खरबूजा खा गए तो हैजे की समस्या हो सकती है, हैजा बीमारी हो सकती है गर्मियों के मौसम में। ज्यादा खरबूज खाने पर हैजा की समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, अनार के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त रहती है? तो अनार के लिए देखो, शुष्क और उपोष्ण जलवायु में से आसानी से लगाया जा सकता है। शुष्क और उपोष्ण में क्या इसको आसानी से लगा सकते हैं, ज्यादा तो इसमें कोई समस्या आती नहीं, क्योंकि ये आसानी से फल लगने वाला है। इसमें लगभग टेम्परेचर भी अगर देखा जाए 38 तक ठीक रहता है। गर्म दिन और ठंडी रात रहती है, इसमें क्या एरियल का रंग और इसका जो मीठापन है ये दोनों अच्छा रहता है। दिन गर्म होना चाहिए, रात ठंडी होनी चाहिए, लगभग सबके लिए है। अनार की छाल में टेनिन पाया जाता है। अनार में ध्यान रहे, जो पैरट है इससे बचाने के लिए अनार के फलों को क्या है, पैरट है वो चोंच से फोड़ देते हैं। तो इससे बचाने के लिए क्या इसमें एंटी पैरट रिबन भी काम में लिया जाता है। अनार के फलों को पैरट से बचाने के लिए एंटी पैरट रिबन काम में लिया जाता है। अनार में फल के फटने की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। फल फटने की समस्या सभी फलों का फटना, मुलायम होना, गलना, कठोर होना, ये सब बोरोन की कमी से रहता है। सभी फलों का फटना, मुलायम होना, फलों का गलना, फलों का कठोर होना,
बोरोन की कमी से होता है। नियंत्रण के लिए बोरेक्स या सुआगा काम में लेते हैं। बोरेक्स या सुहागा काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, अमरूद में मृग बहार पुष्पन किस माह में होता है? तो देखो बहारों का आपको बता रखा है पूरा, बहार का नाम, पुष्प आने का समय या पुष्पन का समय, और फल परिपक्वन का समय। अम्बे बहार है सबसे पहले, इसको ए से डिनोट करते हैं। फिर मृग बहार है, एम से डिनोट करते हैं। फिर हस्त बहार है, एच से डिनोट करते हैं। ये रहता है इसमें पुष्पन के समय में फरवरी मार्च। एफ से डिनोट करते हैं इसमें। फल परिपक्वन का समय रहता है जुलाई अगस्त। जे से डिनोट करते हैं। मृग बहार में पुष्पन आते हैं जुलाई अगस्त में। इसे जे से डिनोट करेंगे। और फल परिपक्वन होते हैं नवंबर दिसंबर माह में। इससे एन से डिनोट करेंगे। हस्त बहार में पुष्पन आते हैं सितंबर अक्टूबर माह में। डिनोट करेंगे इससे एस से। और फल पकते हैं मार्च अप्रैल माह में। ये डिनोट किया जाता है एम से। यहां कई बार ध्यान रहे जुलाई की जगह जून आता है, तो ये जून यहां से ही माना गया है। बाकी एग्जैक्ट देखा जाए तो ये जुलाई अगस्त माह रहता है। ठीक है, एग्जैक्ट देखा जाए तो जुलाई अगस्त माह रहता है। अगला प्रश्न है, कुष्मांड कुल की सब्जियों में वानस्पतिक नाम के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यानी कि कोई ना कोई पॉइंट रहेगा, इसमें क्या है, गलत पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, लौकी का वानस्पतिक है नाम है लेजिनेरिया सिसरेरिया, बोलते हैं ना ले लौकी खा। ठीक है, तो लेजिनेरिया सिसरेरिया। करेले का वानस्पतिक नाम रहता है मेमोर्डिका चर्नेसिया, ये भी सही है। तरबूज का वानस्पतिक नाम रहता है कुकुमिस मेलो, नहीं, कुकुमिस मेलो रहता है खरबूजे का, ले मेला खरबूजा, खरबूजा। तो तरबूज का क्या नाम रहता है, सिट्रुलस लेंटस, सिट्रुलस लेंटस। गलत आ रहा है केवल 3 नंबर है ना, गलत कौन सा कथन आ रहा है, केवल 3, तो इसका सही आंसर जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस सब्जी का वनस्पतिक नाम बेनिसासा हिस्पिडा है? तो ये ध्यान रहे, ये आपके पेठा का है। किसका है, पेठा का है। ये भी उत्कर्ष दिवाली ऑफर है, आपके 24 अक्टूबर तक है। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाए अप टू 90% डिस्काउंट, साथ में एक्स्ट्रा 13% ऑफ है जो ऑन टॉप कोर्सेज पर यूज कूपन कोड UC13। कोर्स वैलिडिटी है एग्जाम तक आपके। फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% आपको फीस रिफंड की जाएगी। और केवल इसी जो सेल में जो साथी जुड़ रहे हैं, इसी सेल में जिनका चयन हो रहा है, उन्हीं की बात हो रही है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है, स्टैंडर्ड मिलेगा 3700 में, प्राइम मिलेगा 5400 में। लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच है, स्टैंडर्ड 3700 का है, प्राइम 5400 का है। जेट 2.0 है, फाउंडेशन बैच है फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड मिलेगा 3800 में,
प्राइम मिलेगा 5400 में। 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड है 4900 का, प्राइम है 6500 का। इन सब के लिए ध्यान रहे, इन कोर्सेज पर यूसी 13 कूपन कोड अप्लाई करने पर पाए 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, ये वेटनरी ऑफिसर का है, स्टैंडर्ड बैच मिलेगा 5500 में। आरपीएससी फास्ट ग्रेड एग्रीकल्चर का है, पेपर फास्ट और सेकंड कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड मिल जाएगा 7000 रुपये का। आरपीवीटी का फाउंडेशन बैच है फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड मिलेगा 4600 में, प्राइम मिलेगा 6100 में। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच है फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड मिलेगा 2800 में और प्राइम मिल जाएगा 4100 रुपये में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का निर्मल बैच महापैक है, स्टैंडर्ड मिलेगा 5000 का, प्राइम मिलेगा 7600 का। एग्रीकल्चर मास्टर पास से 5500 में मिलेगा। इन कोर्सेज पर यूसी 13 कूपन कोड अप्लाई करने पर पाए 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी पाए अप टू 90% तक का डिस्काउंट। ठीक है, ये अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज भी इसमें सम्मिलित है भैया ना। तो सभी को हैप्पी दीपावली। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी कृषि साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम साहब।